अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया है। अडियाला जेल के बाहर दागल के मकाम पर इमरान खान की बहन अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी कि उस वक्त उन पर 2 अंडे फेंके गए, जिसमें से एक अंडा अलीमा खान को लगा, जिसके बाद पार्टी कारकुनान ने गम और गुस्से का इजहार किया और पुलिस ने मौके से 2 लड़कियों को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। क्या मारा गया? बॉल मारा गया। हमें पहले से बता दिया गया है, आपके ऊपर ये होगा, नून लीग करेगी, हम फिक्र ना करें, जो मर्जी जुल्म करना कर लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। इस वाक़े के थोड़ी देर बाद रावलपिंडी पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया। वाक़े में मुलविस खवातीन को पुलिस तहवील में ले लिया गया है। इस वाक़े की तहरीक इंसाफ ने शदीद मजम्मत की है और रद्दअमल देते हुए लिखा है कि आज अलीमा खान साहिबा पर अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक के दौरान एक एजेंडा के तहत भेजी गई शरपसंद खवातीन ने हमला किया और फरार हो गई। हमारे कारकुनों ने फौरी तौर पर उनका पीछा किया, लेकिन पुलिस ने शरपसंद और हमलावर खवातीन को गाड़ी समेत मंसूबे के मुताबिक फरार होने में मदद की और वहां से निकाल लिया। पीटीआई के एलामे के मुताबिक पुलिस के इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बजाय इन शरपसंद हमलावर खवातीन को गिरफ्तार करने के उनको महफूज तरीके से फरार करवा दिया गया। गाड़ी का नंबर हमारे पास मौजूद है और हमारा मुतालबा है कि अलीमा खान साहिबा पर हमले की FIR दर्ज की जाए। यह हरकतें ना सिर्फ घटिया और बेशर्मी की इंतहा हैं, बल्कि ये इमरान खान साहब की बहनों और ख़ानदान के खिलाफ होने वाली मुसलसल हुकूमती ज़्यादतियों और तसलसल के साथ हिरासा करने का हिस्सा हैं। पीटीआई के एलामे के मुताबिक अलीमा खान पर कई झूठे मुकदमात दायर किए गए हैं, उन्हें कई मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें हर तरह की अज़ियतें दी जा रही हैं। उनकी बहन उज़्मा खान और दूसरी बहन नौरीन खान के ख़ानदान पर भी मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है। पीटीआई के एलामे के मुताबिक नौरीन खान के बेटे हसन खान 10 साल की सज़ा काट रहे हैं और हाल ही में अलीमा खान साहिबा के 2 साहबजादों को भी झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। इस तरह के बुज़दिलाना और घटिया हमले इमरान खान और उनके ख़ानदान का हौसला नहीं तोड़ सकते। इसके बरक्स ये सब उनके हौसले को और मजबूत करेंगे और सच के अलमबरदार की ताकत को मजीद उजागर करेंगे। तहरीक इंसाफ के एलामे के मुताबिक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम के तौर पर इस घटिया, बेहुदा और शर्मनाक हमले और शरपसंदी की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और इन तमाम अनासिर को खबरदार करते हैं कि किसी भी बहन, बेटी या बेटे के खिलाफ ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत और कानून को चाहिए कि वो ऐसे घटिया इक़दामात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई करे, ना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। इमरान खान का ख़ानदान और तहरीक इंसाफ मज़ालिम के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे और इंसाफ के लिए उनकी जिद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। इसके अलावा जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने बताया है कि कोई है जो इमरान खान की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। ये पहला मौका है कि बात फिजिकल हमले तक पहुंच चुकी है। इमरान खान के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसे वाक़यात को फिलफौर रोका जाए। अलीमा खान ने हमेशा अपने भाई का पैगाम पहुँचाया। अलीमा खान ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, वो सिर्फ भाई का पैगाम पहुँचाती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने भी वाक़े की मजम्मत की और एक्स पोस्ट पर लिखा कि अंडे, जूते और स्याही की सियासत पीटीआई ने मुतारिफ करवाई और आज उसी का सामना है। फ़र्क ये है कि हम ऐसे रवैयों की मजम्मत करते हैं। सियासत इख्तिलाफ राय से चलती है, मगर यह इख्तिलाफ सियासी आदाब के साथ होना चाहिए। इख्तिलाफ राय का इजहार बदतमीज़ी और बदतहजीबी से नहीं होना चाहिए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने इस वाक़े के बाद एक्स पोस्ट में लिखा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। लर्न टू एनालाइज थिंग्स, कनेक्ट डॉट्स एंड रीच कॉन्क्लूजन्स। इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लिखा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। तहरीक इंसाफ को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उसके रहनुमाओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। मुतादिद रहनुमा जेल में हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में हैं, मगर तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात
ख़त्म नहीं होके दे रहे हैं। एक तरफ बुशरा बीबी की बहन अलीमा खान पर अंडे फेंके जाने पर यह तबसरा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी के करीब समझी जाने वाली तहरीक इंसाफ की सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के दोनों बेटों की जमानत पर तंजिया ट्वीट करते हुए कहा कि अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी मुबारक हो। उनके बेटों की मेरिट पर जल्द जमानतें, प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर ना जाना, रिमांड खत्म करके उसी ही दिन जमानत की दरख्वास्त सुनना, फैसला होना और फिर किसी और गैर कानूनी FIR में ना डालना, इस बात की नवीद है कि इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। उम्मीद है जिस अंदाज में उनको इंसाफ मिला, ऐसे ही अब खान साहब और बीबी साहिबा का भी अलकादिर केस लग जाएगा, जो वाहिद केस है जिसकी वजह से नाहक वो कैद हैं और उनकी जमानत 6 महीनों से नहीं लग रही। इंशाअल्लाह अलीमा खान साहिबा अपने बेटों की तरह बहुत जल्द अपने भाई और भाभी को बाहर लेकर आएंगी, इंसाफ होगा। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक PTI की वकील ने कार्रवाई के लिए थाना सदर बैरूनी में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर नामालूम अफराद ने अंडों से हमला किया। नामालूम अफराद में 3 ख़वातीन समेत 7 से 8 लोग शामिल थे। 7 से 8 नामालूम अफराद आज सुबह से ही अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर मौजूद थे। दरख्वास्त के मुताबिक नामालूम अफराद जेल की CCTV वीडियो में भी नजर आ सकते हैं। जेल इंतजामिया और पंजाब हुकूमत बानी PTI की बहनों पर हमला करवा रहे हैं। नामालूम अफराद और पुलिस के ज़ेरे हिरासत ख़वातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुसलसल इमरान खान की तबीयत के हवाले से क़यासराइयाँ की जा रही थी। खुद तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स उनको बीमार करार दे रहे थे, मगर फैमिली बार बार इसकी तरदीद कर रही है। अलीमा खान साहिबा खुद कर रही। अब थोड़े दिन पहले क्या इन्होंने शुरू किया, इमरान खान बीमार हो गया। हम कह रहे हैं कि इमरान खान ठीक है, क्योंकि हम 1 हफ्ता पहले मिले, मेरी बहन डॉक्टर उज़मा वो डॉक्टर हैं, हम इमरान खान को देख रहे हैं वो ठीक हैं। और ये रिपोर्ट ऐसी लीक वो सनसनीखेज बना के, और इसलिए हमने कल अपील की, हमने कहा जो ब्लॉगर्स भी हैं ये भी एहतियात करें। अगर इमरान खान की सेहत का पूछना है, हम भी मिले, अभी बैरिस्टर गौहर और हमारे लॉयर ज़हीर अब्बास मिले थे अभी परसों, तो आप हमारे से तो पूछ लें। और उन्होंने आके, मैंने बल्कि बैरिस्टर गौहर को कहा आपने जो देखा आप बताएं। उन्होंने जब मुझे बताया, मैंने कहा अब बाहर जाके मीडिया पे आके बताया करें कि इमरान खान सेहतमंद हैं, वो बिल्कुल अलर्ट हैं, वो फैसले दे रहे हैं इनको 20 मिनट की मुलाकात में जितने कर सकते हैं। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर अच्छी बात है कि आपने इस वाक़े की मजम्मत की। नाउ तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन शरपसंद और हमलावर ख़वातीन को गाड़ी समेत मंसूबे के मुताबिक फ़रार होने में पुलिस ने मदद की, वहाँ से निकाला, ना कि हिरासत में लिया गया। इस वक्त क्या स्टेटस है, वो हिरासत में है या निकाल दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, शुक्र है कि आज एक अंडे के हमले को हमला समझा गया है। हमारे तो अस्पताल में जो बीमार बेगम कुलसूम नवाज है उसके बेडरूम तक जाया गया, उसके बाद स्याही उंडे ली गई, जूता उछाला गया, गाली दी गई, गोली मारी गई, और उस पर भी ये तरदीद या उसकी मजम्मत नहीं करते थे। और आज इस चीज को भी ये हमला करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेसी थी। गुजारिश ये है कि हुकूमत को या किसी अदारे को इस तरह की छोटी हरकत की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ किसी ने किया है और उसके बाद आपने देखा कि एक वहाँ हंगामा बरपा हुआ और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया, पुलिस ने इंटरवीन किया, पुलिस तस्दीक कर रही है और इस बात का इंतज़ार कर रही है कि गाड़ियाँ जिनकी टूटी हैं वो या जो ख़वातीन हैं उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आए और उसके बाद अगले अमल को आगे बढ़ाया जा सके। वो दोनों ख़वातीन हैं कहाँ? एप्लीकेशन तो आ गई ना, तहरीक इंसाफ की तरफ से एप्लीकेशन तो आ चुकी है उनके वकील की तरफ से, वो दोनों ख़वातीन कहाँ हैं? देखिए, 2 नहीं है, ज्यादा लोग हैं और 1 से ज़ायद गाड़ियां हैं जिनको नुकसान हुआ है और ख़वातीनों हजरात भी ज्यादा है। लेकिन इस बात की तस्दीक तो यकीनन पहले की जाएगी किसी को गिरफ्तार करने से पहले कि उसने ये अमल किया है या नहीं किया। और उसके बाद जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, अगर उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं, तो वो भी एक बड़ा जुर्म है, उसकी भी पुलिस कार्रवाई करेगी।
लेकिन अभी तक जो पुलिस जराए हैं, जो मैंने बात की है, उन तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं पहुंची। बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ मीडिया और आप वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं और आप से शो से पहले हमने आपको बताया था कि हम इस पर बात करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी, क्योंकि दिन में ही रावलपिंडी पुलिस ने यह कह दिया कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। वर्डिक्ट दे दिया उन्होंने और बताया कि ये जो है एहतजाज कर रहे थे, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वाक़े में मुलव्विस खवातीन को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। तो रावलपिंडी पुलिस तो बता चुकी कि तहवील में ले लिया है, अब आपको वो क्या बता रही है, क्या छोड़ दिया है? नहीं, देखिए, मैं आपको कह तस्दीक का अमल जारी है, और एक से ये कोई 2 खवातीन नहीं, इससे ज्यादा खवातीनों हजरात और एक से जायद गाड़ियां हैं जिनको हिफाजत के लिए जरूर उन्होंने अपनी तहवील में लिया। देखिए, किसी की हिरासत में गिरफ्तारी तब हो सकती है जब मामलात की तस्दीक हो, और उसके लिए यकीनन कोई मुद्दई चाहिए। इनकी गाड़ी टूटी है, वो भी मुद्दई अगर बनना चाहेंगे, जिन्हें जिन्होंने मारा है वो भी अगर मुद्दई बनना चाहेंगे, पुलिस उसके बाद अगर पुलिस खुद से कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की कार्रवाई करेगी तो फिर इसको ये क्या कहते हैं मुतनाज़े बनाएंगे, कहेंगे जी देखें जी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर दी है, हमने तो कहा नहीं, हम तो फलां को नामजद करना चाहते थे। ये तो इस कार्रवाई को इतना बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं, वहां एजेंसियों के लोग मौजूद थे, वहां कोई अफराद थे, वो देखे जा सकते हैं, वो हमला कर रहे थे। यार आप जाने दें, ये इसको एक हमला करार दे देना, और इसको कहना कि पुलिस बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कोई अदारे इन्वॉल्व हैं। वैसे पुलिस ने इस वर्डिक्ट पर पहुंचने में टाइम नहीं लगाया। तीसरी लाइन में लिखा है, दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। वो तो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गई पुलिस। देखो गुजारिश ये है, वो केपी से आई हैं, केपी से और भी खवातीन उनके साथ आई हैं। ये पहले भी ये एहतजाज करने लोग आते रहे हैं, कुछ लोग जो हैं ये अपने एहतजाज के लिए मुतलका पुलिस को एप्लीकेशंस भी देते रहे हैं, उनके सरकारी मुलाजमीन और इसी तरह कुछ और लोग। तो वो एक इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है, लेकिन मसला ये है कि एप्लीकेशन ये जो सोशल मीडिया पे दी जाती है ये थाने क्यों नहीं पहुंचती जी? उसी तरह ही जैसे हमें हमारे नुमाइंदे यूनिस शबीर डार ने खबर दी है कि पीटीआई के वकील ने कार्रवाई के लिए थाना सदर बैरूनी में दरख्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर नामालूम अफराद ने अंडों से हमला किया। नामालूम अफराद में 3 खवातीन समेत 7 से 8 अफराद शामिल थे। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने आपको कहा है कि एप्लीकेशन मेरी मालूमात जब तक मैंने ली थी नहीं पहुंची थी। ये उसी तरह हो सकता है जैसे आपके शो में मैंने 2 दफा कहा कि अगर बानी पीटीआई के बच्चों को वीजा चाहिए या नाइकॉब चाहिए तो उसका ट्रैकिंग नंबर हमें दे दें, और मेरे तक आज के दिन तक उनका ट्रैकिंग नंबर नहीं पहुंचा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे पहुंच जाते थे। वो फलानी अगर ये एप्लीकेशन गई होगी, पुलिस अकॉर्डिंगली इस पे कार्रवाई करेगी, और इसको हमला, इसको कॉन्स्पिरेसी, इसको अदारों पे डालना, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कल्चर मुतारफ किसने कराया है, किसने इसकी तरवीज की है, किसने इसको न्यू नॉर्मल बनाया है कि गाली दें, गोली, जूता, स्याही, उंडेले आप अपने मुखालफों पे, ये किसने सिखाया है? आज उसी का शिकार है। ये क्यों नहीं कहते कि ये हमने गलत किया है? हमें यहां तक ओए तक, गोली और गाली तक अपने कारकुनों को नहीं लेके आना चाहिए था। आज इनके अपने ही लोग इनके सामने हैं। तो गुजारिश ये है कि सियासी जमातों का ये काम है कि वो अपने कारकुनों की तरबियत भी करें। इख्तलाफ राय होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनी बना लेना या लोगों की जिंदगी उसको तंग कर, इन लोगों ने हमारी लीडरशिप की छोड़ी है, आपकी हुकूमत आप और जो आप बातें बता रहे हैं ज़ाहिर उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। एहसन इकबाल साहब को तो गोली लगी, अबरारुल हक साहब उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो तो मजम्मत तक करने को तैयार नहीं थे गोली लगने पर, बल्कि उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे थे। जो कुछ आपके साथ हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर अब मसला ये है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ करती थी, और अगर फिर आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें और आपके मातहत पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आपकी हुकूमत में, तो ये अब एक्सपेक्ट किया जाए कि तहरीक इंसाफ की खवातीन होती और तहवील में लेने की बात भी की होती रावलपिंडी पुलिस ने, और अब तक वो कुछ ना बताया होता कि कौन लोग हैं, कैसे ये तहरीक इंसाफ की खवातीन है, और तहरीक इंसाफ नैरेटिव बना रही है और उसका काउंटर ना किया जाता, और वो पता ही नहीं अब खवातीन कहाँ हैं। नहीं, देखिए, ये बात को ये खुद से सब बनाते हैं ना। देखिए, मैंने आपको कहा कि इस मामले की कार्रवाई ना करने का पुलिस क्यों उसको देर करेगी? अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं वो दी है,
उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने हिफाजती तहवील में एक दूसरे दोनों ग्रुप्स जो एक दूसरे पे हमलावर थे बचाया है कि कोई जानी नुकसान ना हो। तो पुलिस की तो कोई बैड अटेंशन नहीं है। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, एप्लीकेशन दें, कॉन्स्पिरेसीज ना बनाएं। वहां लोग थे, वहां फलां था। वो खवातीन अभी तहवील में है या वो तहवील वो नहीं है अब? देखिए तब 2 से जायद खवातीनों हजरात और 1 से जायद गाड़ियां हैं जिन पे हमला हुआ, जिन पे लोग हैं। जब तक कोई एप्लीकेशन और तस्दीक नहीं होती, जब तक कोई नॉमिनेट नहीं होता, तब तक किसी को उसकी तहवील या आप उसे कहते हैं गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। बात यह है कि 2 मुद्दई आएंगे, एक गाड़ी तोड़ने वाला भी मुद्दई बनेगा और जिन पर हमला, अंडे का हमला हुआ, वो भी बनेंगे। अब एप्लीकेशन आ जाए। आप एप्लीकेशन की बात करें, देखें पुलिस का काम तहकीकात करना तो है ना। एक वाकया हुआ, एप्लीकेशन आ गई है, आप कह रहे हैं आप तक नहीं पहुंची, मगर वो शबीर डार साहब ने जो बताया हमने आपको बता दिया। नाउ वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है उससे फुटेज पता चल जाएगी पुलिस को। पुलिस तो ये वर्डिक्ट दे चुकी शाम में ही कि तहरीक इंसाफ की खवातीन थी और सीसीटीवी से पता चल जाएगा किसने अंडा फेंका किसने नहीं फेंका। तो जो आखिरी प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा हुआ था कि तहवील में है, आप कह रहे हैं तहवील में नहीं है वो खवातीन जिन्होंने ये अंडा फेंका। देखिए गुजारिश ये हिफाजती तौर पे किसी को सिक्योर करना और उसके बाद हिरासत में लेने में फर्क है। अब बात है ये अगली कार्रवाई बनेगी जब कोई मुद्दई बनेगा। अगर पुलिस खुद से इसकी कार्रवाई करे, खुद मुद्दई बने, तो फिर मुतनाज़े बन जाएगी। कहा जाएगा कि उन्होंने सही लोग नहीं पकड़े, सही लोगों की निशानदेही नहीं की। इसलिए एप्लीकेशन का इंतजार किया जा रहा है मजीद कार्रवाई से पहले। तो आप ये कह रहे हैं प्रॉपर एप्लीकेशन का इस वक्त मजीद कार्रवाई से पहले इंतजार किया जा रहा है, उन खवातीन को आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया गया है? देखिए मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तस्दीक का अमल जारी है और बाकी जो लवाजमात हैं कि एप्लीकेशन हो, मुद्दई हो, गवाहान हो, जिसके बाद ये अगली कार्रवाई चलाई जाए। जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती, किस तरह किसी को पकड़ के हम अंदर दे सकते हैं, किस तरह किसी को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं। तस्दीक का अमल जारी है। तो ये पिंडी पुलिस ने क्यों कहा था ये अपने एक्स पोस्ट में, अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है, वाकई में मुलविस खवातीन को पुलिस तहवील में ले लिया गया है? ये कैसे पता चला अगर अभी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई? देखिए बिल्कुल ठीक है ना, देखिए बिल्कुल ठीक है। मैं आपको 2 अलग-अलग चीजें हैं। देखिए ना, जो हमला हुआ वो केपीके से खवातीन आई। ये खवातीन और इस तरह के बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी लोग पहले भी केपीके से आते हैं, जो इनकी हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ और एहतजाज करने के लिए आते हैं और या इनसे बातचीत करने आते हैं, इनसे कोई फेवर लेने आते हैं। और उसके बाद वहां जो मामला हुआ, फौरन पुलिस ने इंटरवेन किया और दोनों साइडों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इंटरवेन किया। अब मसला ये है कि जब तक एप्लीकेशन हम एक किसी को पकड़ लें, ये मान जाएंगे। ये तो कह रहे हैं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये तो कह रहे हैं वहां 7-8 और अफराद भी थे, ये कह रहे हैं ये एक मंसूबा है, ये मंसूबा बनाया गया था, इसमें अदारे शामिल हैं। ये तो इसको इस तरह जैसे कोई बड़ा एटम बम का इस्लामाबाद में हर चीज को इतना ना उछाला करें। इस्लामाबाद ज़ाहिर उसमें वहाँ कैमरे ज़्यादा लगे होते हैं, तो इसलिए जब रऊफ हसन साहब का वाकया हुआ है, ख्वाजा सरार ने उनके बाकायदा तौर पर कट उनके मुंह पर मारा, जख्मी हो गए थे वो बुरी तरीके से, आज तक वो भी नहीं पकड़ा गया। तो इससे सवाल उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने दरख्वास्त आप तक पहुँच गई तो कार्रवाई होगी, खवातीन के खिलाफ होगी, कैमरों में आ गया है, पता चल गया है कौन है, कम से कम ये कमिटमेंट आप दे रहे हैं अगर दरख्वास्त आएगी? देखिए जब एहतसाब कोर्ट में बानी पीटीआई पेश हुए तो उसके दरो दीवार हिल गए, उसका ना कोई दरवाजा बना, ना खिड़की बची, उसकी फुटेज भी थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी, उसकी कैमरों की फुटेज भी थी। फिर बानी पीटीआई ने 25 मई को इस्लामाबाद पे यलगार की और पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई, सबके कैमरों के सामने लगाई, सीसीटीवी भी थी, सब कुछ था। लेकिन कई दफा बहुत सारी चीजें होने के बावजूद कई लोगों को सजा नहीं होती, लेकिन उसकी कोई हमारे पे आप नहीं डाल सकते। उसके बहुत सारी और चीजें हैं, ये सिर्फ पुलिस नहीं है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन नहीं है, आगे अदालतें भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। तो बात ये है कि हर चीज को आप ये कह रहे हैं तो फिर इस बात पे इंटरव्यू खत्म करें कि आप पे नहीं डाल सकते और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, जो कुछ करेंगे मैं बिल्कुल क्लियर सामने से, जो हुकूमत है हुकूमत का हम जिम्मेदार हैं। जो भी मामला है, कोई कुछ नहीं करता, कोई हमें डिक्टेट नहीं करता, कोई हमें कुछ नहीं कहता। हम हर फैसला करते हैं और अपना फैसला इंप्लीमेंट करते हैं, वो 26 नवंबर हो या कोई और मामला हो। तो बिल्कुल मैं इससे पीछे नहीं हटता। यहां भी कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन एप्लीकेशन आए, मुद्दई बने, सामने आए,
कॉन्स्पिरेसी ना गनाएं, मीडिया ना खेलें, बल्कि वहां कानूनी जो लवाजमात है वो पूरे करें। लाएं गवाह, लाएं मुद्दई, लाएं एप्लीकेशन, लाएं आगे चीजों को बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब की सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। रवां हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कुर्बत और गर्मजोशी ने अमरीकी सदर ट्रंप को मजीद इश्तियाल दिला दिया है। सदर ट्रंप, जो पहले ही रूसी तेल की खरीदारी को जवाज बनाकर भारत पर सख्तियां कर रहे थे, टैरिफ्स को 50% से भी बढ़ाने के इशारे दे रहे थे, आज उन्होंने बराह रास्त और वाज़ेह इशारा दिया है कि अमेरिका और भारत की राहें जुदा हो गई हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और भारतीय वजीर आजम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। दुआ है कि उनका एक साथ एक तवील और खुशहाल मुस्तकबिल हो। ट्रंप अपनी पोस्ट में भारत और रूस दोनों को ही हैं, लेकिन हकीकत में उनका ये पैगाम भारत के लिए ही नजर आता है, क्योंकि रूस तो दहाइयों से अमेरिका का हरीफ रहा है और भारत हालिया सालों में अमेरिका के बहुत करीब होता गया है। खित्ते में अमेरिकी मफादात का जामिन और मुहाफिज समझा जाता रहा है। साथ ही चीन के खिलाफ अमेरिका का सफ़े अव्वल का इत्तेहादी भी बना रहा है। मगर अब ट्रंप के मुताबिक भारत और अमेरिका की राहें जुदा हो रही हैं और भारत अब रूस के साथ चीन की झोली में चला गया है। ट्रंप के इस बयान से भारत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है और आज दिन में जैसे ही ट्रंप ने ये पोस्ट की तो उसी दौरान भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनसे जब ट्रंप के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि हमारी अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। We continue to remain engaged with the US side on trade issues. जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत रूसी तेल की खरीदारी जारी रखेगा। इसके अलावा भारतीय मीडिया ट्रंप के बयान को उनकी बौखलाहट करार दे रहा है। इस पूरी सूरत हाल में रवां हफ्ते वजीर आजम मोदी ने गैर मामूली सिफारती कदम उठाते हुए अपने बड़े रिवायती हरीफ चीन का दौरा किया और एससीओ इजलास में भरपूर अंदाज में शरीक हुए। वजीर आजम मोदी के इस इक़दाम को सदर ट्रंप के लिए मैसेजिंग के तौर पर देखा गया और आज सदर ट्रंप ने भारत के अमेरिका से राहें जुदा होने और चीन की झोली में जाने का बयान दे दिया। और इस सूरत हाल पर तज्ज़िये हो रहे हैं कि भारत के लिए अमेरिका से दूर होना ही नहीं बल्कि चीन के करीब होना भी इतना सादा और आसान नहीं है। चीन और भारत के तनाज़ात और इख्तलाफात की एक तारीख़ रही है जो इतनी आसानी से सिर्फ एक समिट में इकट्ठे होने और तस्वीर खिंचवाने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। खुद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज कहा कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। क्योंकि भारतीय सहाफ़ी आकर पटेल ने मोदी हुकूमत की डिप्लोमेसी पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन लोगों से पहले हमने तमाचा खाया था हम आज उन्हीं के पास जा रहे हैं। भारत के साथ हुआ ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी जो 2014 के बाद हमने देखी उससे भारत को कोई फायदा हुआ है। ये बात जैसा कि हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं ये झूठ है कि जिन लोगों से हमने तमाचा खाया है पहले उनके पास हम जा रहे हैं, उसके बाद के जिन लोगों के पास ये तमाचा खाने के बाद हम गए उन्होंने भी हमें तमाचा मारा। तो भारत का आज कोई ना तो कोई स्तर है विश्व की डिप्लोमेसी में, ना तो जो 15 साल पहले माजी में एक रेपुटेशन था भारत का कि ये एक अलग एक हटकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कायम करती है ऐसा देश है, वो भी अब नहीं है। तो कोई फायदा हमें हुआ नहीं है। ये जो झूठ हमें कहा गया है और ये झूठ प्रधानमंत्री खुद नहीं कहते, ये झूठ या तो उनके चमचों के जरिए से आता है या तो भाजपा की जो इश्तेहार है वहां से आता है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। जब विदेश मंत्रालय से कहा जाता है कि ये भाई इसकी कोई विगत है आप, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो कोई चीज नहीं थी। तो ये झूठ हमने निगल दिया है अपना ही जुमला। इसका कारण ये है कि भारत अपने आप को इस स्थिति में आज पाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, अहम सवालात उठाए हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
8 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कॉन्फ्रेंस से पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक अहम खत सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बदइंतजामी की निशानदही करते हुए चीफ जस्टिस से जुडिशल कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवालों के जवाब देने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लिखे गए इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि आपके बाद इस अदालत का सीनियर तरीन जज होने के नाते मैं यह खत हिचकिचाहट के साथ मगर अपनी इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी के तौर पर लिख रहा हूँ। जो चीज़ मुझे यह खत लिखने पर मजबूर कर रही है वो आपकी मुसलसल और मुकम्मल लापरवाही है। मेरी जानिब से दर्ज झेल मामलात पर लिखे गए मुतवातिर खतूत और तहरीरी पैगामात का ना जवाब दिया गया और ना ही उन पर कोई बातचीत हुई। हालांकि मुझे तो कभी उन पर तहरीरी या ज़बानी जवाब तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सीनियर तरीन जज के साथ ऐसी खामोशी इख्तियार करना सिर्फ बेअदबी नहीं बल्कि इससे अदालत की बाहमी रिवायात को नुकसान पहुंचता है और उस इंस्टीट्यूशनल कर्टिसी की खिलाफ वर्जी होती है जिसके बगैर एक आईनी अदालत काम नहीं कर सकती। 8 सितंबर को नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, इसलिए आपने एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस तलब की है ताकि आपकी क़यादत में ली गई इस्लाहात का जायज़ा लिया जा सके और आइंदा साल के लिए तरजीही निकात तय किए जा सकें। इसलिए ये बिल्कुल बरवक्त और मुनासिब है कि मैं इस खत में जो इंस्टीट्यूशनल कंसर्न्स उठा रहा हूँ वो आप इस फोरम पर मुकम्मल तौर पर एड्रेस करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि इस खत को ज़ाती शिकायत के तौर पर ना लिया जाए। यह खत क्रेडिबिलिटी और जिम्मेदारी की पोजीशन से लिखा गया है। 26 अक्टूबर 2024 को आपके चीफ जस्टिस बनने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा 3,956 मुकदमात के फैसले किए हैं और 35 रिपोर्ट शुदा फैसले तहरीर किए हैं, जो इस अदालत के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी तादाद है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जब लागू हुआ और इस अदालत ने उसे दुरुस्त करार दिया तो उस बेंच में आप भी शामिल थे ताकि बेंचेस की तश्कील में वन मैन शो का खात्मा किया जा सके। इस एक्ट के तहत ज़रूरी था कि तमाम कॉजेज मैटर्स, पटिशन्स, अपील या नज़रसानी की दरख्वास्तें कमेटी की जानिब से बनाए गए बेंचेस के सामने लगाई जाएं, सिवाय उन दरख्वास्तों के जो आर्टिकल 191A(3) के तहत आईनी बेंच के डोमेन में आती हैं। इसके बावजूद जब से आपने ओहदा संभाला तब से लेकर अब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का कोई बाज़ाब्ता इजलास ही नहीं हुआ। बेंचेस की तश्कील और कॉज लिस्ट का इजरा कमेटी में बहस किए बगैर एकतरफा तौर पर हो रहा है। रोस्टर्स दस्तखत के लिए सर्कुलेट किए जाते हैं और अरकान से तवक्को की जाती है कि बहस किए बगैर आंख बंद करके उसकी तौसीक कर दें। कमेटी के एक सीनियर रुकन के तौर पर मुझे कानून के मुताबिक उसके काम में शरीक होने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये एक्ट की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है और संगीन खदशात को जन्म देती है। क्यों जूनियर जजेस को बाकायदगी से 3 रुकनी बेंचेस में शामिल किया जाता है जबकि सीनियर जजेस को सिर्फ 2 रुकनी बेंचेस तक महदूद रखा जाता है? कौमी अहमियत के वो मुकदमात जिनके दूररस पॉलिसी असरात हैं सीनियर बेंचों के सामने क्यों नहीं लगाए जाते? ये तर्ज अमल ये जाहिर करता है कि आज़ाद ख्याल जजेस को उनकी कारकर्दगी के बजाय कंट्रोल की गर्ज से साइड लाइन किया जा रहा है। अदालत की वेबसाइट पर शाया 5 कमेटी मीटिंग्स के मिनट्स इस खामी को दूर नहीं कर सकते जो कि एक्ट के मकसद के तहत कमेटी मीटिंग्स नहीं थीं बल्कि चीफ जस्टिस के सफरी शेड्यूल पर होने वाली बहस थी। इसके बावजूद ये मीटिंग मिनट्स अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अपलोड कर दिए गए। मैंने उसी वक्त इस हवाले से अपना इख्तिलाफ रिकॉर्ड करवाया था और शफाफियत की दलील दी थी मगर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये रवैया एक ऐसे जहन की अलामत है जो बाहिमी मुशावरत से गुरेज़ा है और डिक्टेशन की तरफ माइल है। वन मैन शो का जिन जिसे पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए दफनाना चाहा वो अब एक बार फिर बाहर निकल आया है। इसी वजह से मैंने बगैर किसी मीटिंग के सर्कुलेट होने वाले रोस्टर्स पर दस्तखत करना ही छोड़ दिया है। कमेटी को साइडलाइन करके और बुनियादी मालूमात तक को छुपाकर आपने इज्तिमाई फैसला साजी के कानूनी निज़ाम को महज एक दिखावा बना दिया है। नतीजा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने के बावजूद अदालत में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 57,455 हो गई है। नागुज़ीर नतीजा ये निकलता है कि अदालत में जजेस का इजाफा ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने से ज़्यादा उसके अंदरूनी तवाज़ुन को बदलने के लिए था ताकि मौजूदा जजेस की आज़ादी और हैसियत को कमज़ोर किया जा सके। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में नज़रसानी की बात करते हुए मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं, जबकि इसके बाद इख्तिलाफ पर अदालती पॉलिसी से मुताल्लिक लिखा है कि इख्तिलाफी आरा को अक्सरियती फैसले के साथ जारी करने की जो हालिया पॉलिसी बनाई गई वो एक अनोखे तरीके से मंजूर की गई और उस पर रजिस्ट्रार ने इनफरादी तौर पर जजेस की राय तलब की। इस किस्म के अहम मामलात पर इनफरादी राय लेने की ना तो कोई कानूनी बुनियाद है
और ना ही इदारा जाती बुनियाद है। जब तक कि फुल कोर्ट खुसूसी तौर पर उसकी इजाज़त ना दे, उसे फुल कोर्ट में बहस व मुबाहिसे के मुतबादिल के तौर पर नहीं लिया जा सकता और ना ही इस खत के जवाबात को तनहा पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अहम अदालती मामले को खुफिया टिक बॉक्स एक्सरसाइज तक महदूद कर दिया गया और अदालत को खुले मुबाहिसे से महरूम कर दिया गया। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को लिखे गए अपने खत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टी से मुताल्लिक जारी जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर पर तनकीद करते हुए मुख्तलिफ ममालिक की आला अदलिया की मिसालें दी हैं और कहा है कि छुट्टी जज का हक है, कोई एहसान नहीं है। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि इस GSO को वेपनाइज किया गया है ताकि एक जुडिशल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट बनाई जा सके। छुट्टी अब मुशावरत और एहतराम का मामला नहीं रहा बल्कि ब्यूरोक्रेटिक रुकावट बन गई है। ये एक आमराना रवैया है जिससे अदालती आज़ादी कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि चीफ जस्टिस के मनसब और अदालत की कानूनी हैसियत 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की वजह से खतरे में है। ये दरख्वास्तें तकरीबन 1 साल से नहीं सुनी गई, हालांकि उनका ताल्लुक बराह रास्त इस अदालत की आज़ादी से है। उन्हें ओरिजिनल फुल कोर्ट के सामने सुना जाना चाहिए और इसमें वो जज शामिल ना हो जो तरमीम के बाद तैनात हुए हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, आपकी क़यादत में उठाया जाने वाला कोई भी कदम इदारा जाती तौर पर कमज़ोर रहेगा क्योंकि उसकी बुनियाद आईनी तौर पर मशकूक है। असल क़यादत इताअत मनवाने में नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने में है कि अदालत आइन की निडर मुहाफिज के तौर पर हर शक व शुबे से बाला तर नजर आए। ये सारे मामलात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए लिखा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 8 सितंबर को होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब अवामी सतह पर दें। पहला सवाल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को अपने कानूनी फ़राइज़ पूरे करने के लिए आज तक क्यों तलब नहीं किया गया? दूसरा सवाल, 1980 के रूल्स में तारीखी तरमीम को फुल कोर्ट मीटिंग में बहस और गौर के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूर किया गया? तीसरा सवाल, इख्तलाफी राय जारी करने की पॉलिसी को जज साहिबान की इनफरादी राय लेकर क्यों अपनाया गया जो कि पहले कभी नहीं हुआ, बजाय इसके कि फुल कोर्ट मीटिंग में खुली बहस करवाई जाती? चौथा सवाल, छुट्टी से मुताल्लिक एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों जारी किया गया जो अदलिया की आज़ादी और 1997 के सदारती हुक्म के मुनाफी जज साहिबान पर कंट्रोल मुसल्लत करता है? पांचवा सवाल, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए दायर दरख्वास्तें ओरिजिनल फुल कोर्ट के सामने क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा है कि सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आप जजेस के दरमियान आज़ादी को फ़रोग़ दे रहे हैं या महज इताअत नाफिज कर रहे हैं ताकि ये अदालत आज़ादी और मसावी जजेस की आईनी अदालत के बजाय एक रेजिमेंटेड फोर्स में तब्दील हो जाए? मुझे यकीन है कि आप जुडिशल कॉन्फ्रेंस को इंस्टीट्यूशनल रिन्यूअल का मौका बनाएंगे, इन सवालों के जवाब देंगे और बाहमी एहतराम और आईनी उसूलों की दोबारा तौसीक करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।